मेरा नाम सदफ, मैं मुल्तान से आई हूँ और 13 माह पहले मेरी शादी कसूर में हुई। मेरे शौहर का नाम नूरुल मोइन है, जो कि मर कंपनी मेडिसन लाहौर कोट लखपत में सुपरवाइज़र की जॉब करते हैं और लाख रुपए महीने में कमाते हैं। मेरी शादी को अभी 1 महीना भी ना हुआ था कि मेरे ससुराल वालों ने और मेरे शौहर ने मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। घर का ताला टूटा हुआ था, इस दरवाजे पर 2 ताले लगे हुए थे। प्लीज़ मेरी मदद की जाए, मेरी जान माल इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुझे मेरा घर में राह मुझे मेरी छत वापस दी जाए, मेरा सामान मुझे वापस दिलवाया जाए और मेरे शौहर और इसका दोस्त अली अहमद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, बड़ी अफसोसनाक खबर है। पसंद की शादी खतून को महंगी पड़ गई। खामद और ससुराल ने जीना हराम कर दिया। मुल्तान की सदफ ने खारा रोड कसूर के नूरुल अमीन नामी आदमी से 1 साल कबल पसंद की शादी की थी। 1 साल से बुटीक का काम करती रही, मकान का किराया भी खुद अदा करती रही। खामद की माहवार आमदन 1 लाख रुपए से ज़ायद है। इसके बावजूद खामद और ससुराल तशद्दुद करते हैं। खुद काम करना पड़ता है, मकान का किराया भी खुद अदा करना पड़ता है। मालिक मकान को दबाव डालकर घर को ताले लगवा दिए गए। रात तक अपनी एक शागिर्द के घर में गुजारी, जो खुद भी बहुत गरीब है। ना मायके वापस जा सकती है, ना खामन तावन करता है। अब कहाँ जाए, इसका सवालिया निशान है पुलिस के आगे और यहाँ की इंतज़ामिया के आगे। मुल्तान से पसंद की शादी करके कसूर में बसने वाली सदफ ने पुलिस अफसरान के दफ्तरों और थाना ए डिवीज़न में कई रोज़ से धक्के खा कर जो है इस वक्त हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अब इसको इंसाफ कौन देगा और कब इंसाफ मिलेगा, ये सदफ की ज़ुबानी उसकी रुदात सुने, उसके बाद आप फैसला करें कि इसके साथ कैसे इंसाफ किया जाएगा और कौन इंसाफ देगा। और इसका खामद अगर इसको तस्लीम नहीं करेगा तो क्या उसके बाद इसका मुस्तकबिल क्या होगा। मेरा नाम सदफ, मैं मुल्तान से आई हूँ और 13 माह पहले मेरी शादी कसूर में हुई। मेरे शौहर का नाम नूरुल मोइन है, जो कि मर कंपनी मेडिसन लाहौर कोट लखपत में सुपरवाइज़र की जॉब करते हैं और लाख रुपए महीना में कमाते हैं। मेरी शादी को अभी 1 महीना भी ना हुआ था कि मेरे ससुराल वालों ने और मेरे शौहर ने मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। बात पर मुझे गाली गलौज देते। मैंने अपने रिश्तेदारों को बुलवाया, उन्होंने आकर इन सबको समझाया, लेकिन फिर भी मेरे ससुराल वाले बाज ना आए। मारने और गाली गलौज से मेरे ससुराल वालों के घर का माहौल बहुत गलत था। गलत बंदों से इनके ताल्लुकात थे, मुझे भी गलत कामों में शामिल करना चाहते थे। मैं उनके हर गलत काम से इनकार करती थी, जिसकी वजह से मुझे मारते पीटते थे, तशद्दुद करते थे और मैं प्रेग्नेंट थी। ना मुझे लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, ना खर्चा देते थे और ना ही अच्छी खुराक दी जाती थी। मैं खुद जाकर चेकअप करवा सकूं, मुझे इतना भी सपोर्ट नहीं करते थे। और जब मैं लेडी डॉक्टर को चेक करवाने के लिए खर्चा मांगती तो इसी हालत में मुझे मारते पीटते थे। उन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का भी दिया और मेरे दोनों बेटे 8 माह के थे जो पेट में ही फोत हो गए। 3 दिन तक मेरे पेट में ही रहे, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में जहर फैलना शुरू हो गया। जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मुझे डॉक्टरों के पास ले गए। वहाँ ऑपरेशन करके मेरे बच्चों को डिलीवर किया गया। फिर इन दोनों बच्चों को कसूर खारा रोड वाले कब्रिस्तान में दफनाया गया। लेकिन इस अफसोसनाक हादसे के बाद भी मैंने अपने शौहर को माफ़ कर दिया। शायद बच्चों को जाने की वजह से ठीक हो जाए और घर की सारी जिम्मेदारी निभा लें, लेकिन मेरी सोच गलत थी। इसने उससे भी ज़्यादा मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया। अभी बच्चों को 10-12 दिन ही हुए थे कि ज़रा सी बात तो मुझे मारना पीटना शुरू कर देते। ये मुझे घर से बाहर निकाल देते और मैं सारा दिन सड़कों पर चक्कर लगाती, आखिरकार अपने बच्चों के पास कब्रिस्तान में चली जाती। और जब मैं शाम को घर वापस आती तो ये दरवाज़ा नहीं खोलते थे कि अपने बहन भाइयों को लेकर घर में बैठते थे। मैं दरवाजे के बाहर दरवाज़ा खड़का कर इनसे मिन्नत करती थी कि दरवाज़ा खोलें, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खोलते थे और ये बाहर आके अपने बहन भाइयों के साथ में तो सड़क पर खड़े होकर मुझे मारते थे। और ये मुझे धमकी दी जाती थी कि जिसको भी बुलाना चाहूँ मैं बुलवा लूँ। फिर मैंने 15 पर कॉल की, पुलिस वाले आए, उन्होंने इनको समझाया, मुझे घर के अंदर बिठाया। अगले दिन फिर ऐसा ही, फिर भी मैंने
15 पर कॉल की, फिर पुलिस वाले आए। उन्होंने कहा बीबी ये आप दोनों मियाँ बीवी का मामला है, तुम अदालत जाओ। फिर मैंने एसपी साहब को दरख्वास्त दी, उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी, मुझे डीएसपी साहब के पास भेजा। और जब मैं डीएसपी साहब की तो उन्होंने भी कहा कि तुम घर जाओ, हम इसको बुलाकर समझाते हैं। और जब एसपी साहब से मिलकर वापस आई तो इसने और इसके एक दोस्त अली अहमद और इसके बहन भाइयों ने मेरे बाजू पकड़े। अली अहमद जो इनका दोस्त है वो नशा भी करता और बेचता भी है। मेरे शौहर ने मेरे सिर पर पिस्टल रख दिया और मेरी तरफ पामाल किया। अहले इलाके ने घर में घुसकर मेरी जान बचाई और इन्होंने मुझे धक्के देकर बाहर सड़क पर निकाल दिया। मैंने फिर 15 पर कॉल की, इन्होंने मुझे गालियाँ दी, मुझसे हर तरह का बुरा रवैया अपनाया। 15 पे कॉल की तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए। फिर मैंने अदालत से रिजू की, अदालत ने पुलिस को नोटिस भेजा कि इसको पकड़ कर लाएं, लेकिन पुलिस इसके साथ मिली हुई है और वो पुलिस को खिलाते हैं, पैसे देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस इसको अदालत नहीं लेकर आती। और पुलिस आज सुबह 10 बजे मैं कब्रिस्तान अपने बच्चों की फातह खानी के लिए गई हुई थी। जब मैं 10:30 बजे वापस आई तो घर के दरवाजे पर ताले लगे हुए थे। मेरे घर का ताला टूटा हुआ था, इस दरवाजे पर 2 ताले लगे हुए थे, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई और पिक्चर्स भी बनाई। फिर मैंने 15 पर कॉल की, पुलिस वाले उन्होंने आकर सारा वाक़या देखा भी। मैंने इनकी भी बड़ी मिन्नतें समाजी की कि मुझे घर के अंदर जाने दिया जाए। मैंने इनसे कहा कि मेरे शौहर को बुलाएं या मालिक मकान को बुलाएं, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। फिर मैंने IG ऑफिस 8787 पर भी कंप्लेन की, जिसका नंबर 3458720। उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। और फिर SPC के पास गई, उन्होंने भी मेरी कोई मदद ना की। इसके बाद SHO से मैंने बार बार राब्ते किए, उन्होंने भी मेरी कोई मदद ना की। और मुझे बार बार यही कहा गया कि वही ASI अभी तुमसे राब्ता करता। मैं सारा दिन बाहर रही, सड़कों पर वक़्त गुजारती रही, मेरे घर को ताले लगे रहे, किसी ने मेरी मदद ना की। मेरी जान, मेरी इज्जत पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है और मुझे बार बार मारते हैं, तेज़ाब फेंकने की धमकियाँ देते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी ज़िम्मेदार पुलिस होगी, मेरा शौहर नूरुमीन, इसका दोस्त अली अहमद और मेरे ससुराल वाले होंगे। अगर मेरा शौहर मुझसे अलहदा होना चाहता है तो इस्लामी तरीके से मेरा हक में मेरा 3.5 तोले ज़ेवर में जो इसके पास है, मेरे जहेज़ का सामान, मेरी लेडीज़ कपड़ों की बुटीक का सामान जो इसके कब्ज़े में मुझे दे और मैं अलहदा हो जाऊँ। इसका मेरे साथ बदमाशी करना, अपने दोस्तों अली अहमद वगैरह को भेजकर मुझे गालियाँ निकालना, दरवाजे पर बार बार भेजकर मुझे गालियाँ गलौज और धमकाना, ये कोई शरीफाना तरीका नहीं है। अभी मैं इसके निकाह में हूँ, कानूनी तौर पर भी ये हक नहीं रखता घर पर कब्ज़ा करना, गलत दोस्तों को घर भेजकर मुझे प्रेशराइज़ करना। अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी इज़्ज़त पर कोई बात आई तो मेरा शौहर, मेरा ससुराल, इसके दोस्त अली अहमद वगैरह और पुलिस, कसूर की पूरी पुलिस जिम्मेदार होगी। अब मैं इन हालात में कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ? अगर पुलिस भी मेरी मदद नहीं करती तो हमारे पाकिस्तान इस्लामी मुल्क में अगर औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता तो मुझे और मेरे जैसी बाकी औरतों को, जिनकी जान, इज़्ज़त, माल का ख़तरा अपने ससुराल वालों, अपने शौहर से ना जाने किन से रहता है, उनको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? मेरी IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और लाहौर चीफ जस्टिस से अपील है कि प्लीज़ मेरी मदद की जाए, मेरी जान, माल, इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुझे मेरा घर में दाखिल करा कर मुझे मेरी छत वापस दी जाए, मेरा सामान मुझे वापस दिलवाया जाए और मेरे शौहर और इसका दोस्त अली अहमद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए और कानून का बाला बुलंद हो। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मेरी